भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी विच विल्मोर बीते कुछ दिनों से स्पेस में फंसे हुए हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सुनीता विलियम्स की जान को खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी समय अनुसार 5 जून को सुबह 10 बजे सुनीता विलियम्स और उनके साथी विच विल्मोर बोइंग के स्टार लाइनर रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। दोनों की वापसी 13 जून को होनी थी, लेकिन रॉकेट में खराबी के चलते उनकी वापसी की तारीख बढ़ाकर 22 जून और फिर 26 जून कर दिया गया। लेकिन ये सारी तारीख निकल चुकी है। 58 वर्षीय सुनीता विलियम्स और उनके साथी विल्मोर की धरती पर वापसी अब तक संभव नहीं हो पाई है। इस मामले को लेकर नासा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार नासा के एक अधिकारी स्टीव स्टच ने बताया कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी स्टार लाइनर मिशन की अवधि 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन करने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि विमान बोइंग स्टार लाइनर की वापसी की कोई निश्चित तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि हम न्यू मैक्सिको में रह रहे हैं, एक परीक्षण की समय सीमा पर फोकस किए हुए हैं और फिर हम उसके डेटा की समीक्षा करेंगे। यही सबसे बड़ी चुनौती है जो लैंडिंग की तारीख तय करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू मैक्सिको में बोइंग और नासा परीक्षण कर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्टार लाइनर अपनी यात्रा के पहले चरण के दौरान ही क्यों विफल रहा है। एक अन्य अधिकारी मार्क नप्पी ने बताया कि इंजीनियर अभी भी स्टार लाइनर की खराबियों के पीछे के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। स्टीव स्टच ने बताया कि इस मिशन को कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए अधिकारियों को यह ध्यान रखना होगा कि स्टार लाइनर की बैटरी लाइफ कितनी बची हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष स्टेशन पर बैटरियों को रिचार्ज किया जा रहा है, लेकिन उन्हें 90 दिनों के बाद उसी तरह काम करना चाहिए जैसे वे पहले 45 दिनों में काम करेंगे। खबरों के अनुसार सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सफलतापूर्वक पहुंच तो गए, लेकिन जब वापसी का समय आया तो स्टार लाइनर रॉकेट के 5 थ्रस्टर में हीलियम गैस लीकेज हो गई, जिससे उनकी वापसी की तारीख को बार बार बदला जा रहा है। स्टार लाइनर रॉकेट में कुल 28 थ्रस्टर हैं और अगर इनमें से 14 थ्रस्टर खराब हो गए तो स्टार लाइनर से वापसी संभव नहीं है। इसलिए इंजीनियर जांच कर रहे हैं ताकि वापसी के दौरान थ्रस्टर खराब ना हो, नहीं तो सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर की जान भी जा सकती है। सुनीता विलियम्स भले ही आज अंतरिक्ष में फंसी हों, लेकिन जब आप सुनीता के कारनामों के बारे में जानेंगे तो गर्व महसूस करेंगे। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के यूलिग्ड में हुआ है, लेकिन उनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या भारत के रहने वाले हैं और उनके पिता का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले में हुआ था। सुनीता के पिता पेशे से एक न्यूरो एनाटोमिस्ट थे। हालांकि बाद में वे अमेरिका गए और बोनी नाम की महिला से शादी कर ली। 1987 में सुनीता विलियम्स ने अमेरिकी नौसेना एकेडमी से फिजिकल साइंस में बैचलर की डिग्री ली। इसके बाद में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर किया। नासा ज्वाइन करने से पहले सुनीता अमेरिका की नौसेना में काम करती थी। सुनीता विलियम्स के नाम पर 30 से अधिक विभिन्न विमानों में 3000 से ज्यादा घंटों की उड़ान दर्ज है। इसके बाद साल 1998 में सुनीता को नासा की ओर से एस्ट्रोनॉट चुना गया। 58 साल की सुनीता ने पहली बार साल 2006 में अंतरिक्ष की उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 195 दिन बिताए। 2012 में सुनीता दोबारा स्पेस के लिए गई और इस बार उन्होंने 127 दिन बिताए। इन दोनों यात्राओं को मिलाकर सुनीता ने 322 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सुनीता विलियम्स को भारत सरकार 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके साथ ही कई देशों की सरकार ने भी सुनीता को सम्मानित किया है। रूस ने मेडल ऑफ मेरिट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन सम्मान से नवाजा है। स्लोवेनिया ने गोल्डन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया है।